अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए और सॉरी छोड़ गए। अभी कल से पहले की बात है, जब मैं बाजार में खड़ा था, एक अम्मा जी आई तो मेरे साथ में एक खातून खड़ी थी और मांगने वाली अम्मा थी वो। तो अम्मा ने मांगा तो मेरे साथ बराबर में खड़ी हुई खातून कहने लगी कि अम्मा मुझे माफ करो, अभी मैं सुबह सुबह उठकर आई हूँ और सुबह सुबह ही तुम आके खड़ी हो गई। तो अम्मा कहने लगी कि जैसे तू सुबह सुबह अपने काम से निकली है, मैं भी सुबह सुबह अपने काम से निकली हूँ और सुबह आते ही तूने मुझे माफ कर दिया। तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा अम्मा जिंदगी में माफ करना सबसे बड़ी चीज है, तो आप माफ कर दो। खैर वो तो बात ऐसी ही थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी में टॉपिक खुद ब खुद निकल आते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो टॉपिक हमें अपने पास बुला लेते हैं। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो टॉपिक है माफी। तो हम बाहर चलेंगे आज घर में थोड़ी गर्मी ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम बाहर जाके इस पे बात करेंगे। आज बाहर चलते हैं। जिंदगी भी रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह होती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ चले जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे सिर्फ एक लफ्ज कहना रह जाता है। दोस्तों, जिंदगी में माफी की बहुत अहमियत होती है। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल दुखाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, और कभी हमारी नीयत बिल्कुल साफ होती है, लेकिन उस वक्त हमारा वक्त खराब होता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि सामने वाले को हमसे तकलीफ पहुंच जाती है, और फिर एक लम्हा आता है जब इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो उनकी सफाइयां देता रहे, या फिर सिर्फ इतना कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जब अपनी पिछली जिंदगी पे नजर डालता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हर माफी किसी जुर्म की वजह से नहीं होती, कभी कभी माफी इस वजह से भी होती है कि शायद हम उस वक्त उसको समझ ना सके, या हम उस वक्त वो इंसान नहीं जो हम आज हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि माफी मांगना इतना मुश्किल क्यों होता है। क्या इसलिए कि हमें लगता है कि हम माफी मांग के छोटे हो जाएंगे, या इसलिए कि कभी कभी हम अपनी ईगो को ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। मेरे तजर्बे में कभी कभी माफी के बगैर निजात नहीं मिलती, और जब तक वो इकरार नहीं करता, कहीं ना कहीं अपने ज़मीर की कैद में रहता है। कभी कभी माफी मांगना हार जैसा महसूस होता है, लेकिन वक्त बताता है कि असल में वही हार इंसान की असल जीत होती है। ईगो के लिए माफी हार हो सकती है, लेकिन ज़मीर के लिए माफी हमेशा जीत होती है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं।
मैं आपसे बात करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था कि माफी मांगना इंसान की जिंदगी में क्यों मुश्किल होता है? माफ़ी मांगना इंसानी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होता है। माफ़ी मांगना इंसान की अच्छी है। जब इंसान किसी से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है। अपने गुनाह की सज़ा वो होती है, इंसान माफ़ी मांगने से कम हो जाता है। आपने किसी को माफ किया है? जी, मैं बिल्कुल माफ़ किया। जिस बंदे ने मेरे से कुछ किया मैं उसको बख्श दिया भाई। और आपने किसी की माफी मांगी? हाँ बिल्कुल मांगी थी। एक ने गुनाह किया था, उसको हाथ जोड़ के रोड पे उसको माफ़ी मांगा था, भाई हम गुनाह किए, आप हमारे को माफ़ी दे दो तो अच्छा है। उसने माफ़ी दे दी मेरे। तो माफी मांगने के बाद आपको कैसा फील हुआ? मैं माफ़ी मांगने से इतना मेरे को अच्छा लगा, जो मैं बोला ज़िंदगी से ये अच्छे में अच्छा ये काम है, जो हमने गुनाह किया उसको माफ़ी मांगा, उसने माफ़ी हमारे को दे दी। कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मुझे हमेशा इंस्पायर करता है और हमेशा सोचने पे मजबूर कर देता है। वैसे तो उनका सारा वाक़या ही सीखने के लिए बहुत अहमियत रखता है। अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरती से उस वाक़ये को बयान फरमाया है। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ी सीख मिलती है उनके भाइयों ने हसद की वजह से उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती की थी। सालों बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें क्योंकि हम गलती पर थे। ये इकरार ही उनकी तौबा की इब्तिदा थी, क्योंकि गलती कर देना इंसान की फितरत है, लेकिन उस गलती को मान लेना इंसान की अज़मत है। अरे बहुत शुक्रिया बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? आदिल। कैमरे में देख के हाय बोलो। हाय। चलो सही है। बहुत गर्मी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि माफ़ी मांगना हमें छोटा कर देगा और मेरी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई कि माफ़ी जिंदगी में छोटा नहीं करती बल्कि अंदर से बड़ा कर देती है। यकीनन आज भी कई लोग हैं जिनसे मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। तो फ़ोन उठाएं, कॉल करें या मैसेज करें। आपकी एक माफ़ी किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकती है और यकीनन आपका भी बोझ हल्का करेगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में क्या चीज़ सबसे मुश्किल है? किसी से माफ़ी मांगना या किसी को माफ़ कर देना? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मैं आपको बताने नहीं आया कि आप क्या सोचिए, कैसा सोचिए, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया कि सोचिए। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।